हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो COET स्टूडेंट्स के माइंड में हैं अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CSAS को लेकर के। एंड और ये आप देख रहे हो 25-26 का ब्रोशर है, तो फिर सारी चीज़ें इसमें अपडेटेड मेंशन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहीं मिल रहे हैं और हमें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट इज प्रोसीजर। अब थोड़ी सी चीज़ जो आप नोट करना, ये पोस्ट ग्रेजुएट का है, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन FAQ, ठीक है। अब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए देख रहे हो, तो देखो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोसीजर्स में एंड किसी भी चीज़ में कुछ भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो चेंज नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स बस चेंज होंगे, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट में ले रहे हो और ये पोस्ट ग्रेजुएट में ले रहे हैं, ठीक है। फर्दर जितनी भी प्रोसेस और जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी रूल्स है ना, वो सब कुछ एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही रहने वाला है। द प्रोसीजर फॉर सीकिंग एडमिशन टू प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आपको करना है एडमिशन, तो आपको सबसे पहले आपने COET का एग्जाम दिया होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे जो D पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई थ्रू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो आपको CSAS 25 के थ्रू अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ये है आपका स्टेप 1। दूसरा क्वेश्चन ये बच्चों का है, इज देयर अ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो देखो 99% कोर्सेज में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में COET के थ्रू एडमिशन होता है। अब यहाँ पे है, इज देयर एन ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नहीं, यहाँ पे आपको देखो मेंशन है आंसर में, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अप्लाई एंड फिल प्रेफरेंसेस वेयर एवर एप्लीकेबल ऑनलाइन CSAS 2025 पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये यहाँ पे मेंशन है, मतलब आपको अगर अप्लाई करना है तो आप CSAS पोर्टल पे ही अप्लाई करोगे, अपने प्रेफरेंसेस चूज़ करोगे और वहीं से होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलना है। वही वन एंड ओनली वे है। आपने ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में जाके या किसी भी मोड में कुछ भी आपने कहीं सबमिट किया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, आई डिडंट ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग COET 25-26, कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू CSAS 2025। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आंसर देखो, कैंडिडेट्स हु डिडंट ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग COET 2025 can still apply through CSAS 2025 provided he or she fulfills the specific program eligibility criteria। ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज नहीं किया था COET का रजिस्ट्रेशन करते वक्त, बट अभी आप CSAS के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो अगर, तो आप CSAS पे जाके आराम से अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे प्रेफरेंसेस कॉलेज चूज कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो, मतलब वही सब्जेक्ट वाली अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो, तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर अनफॉर्चुनेटली आप भूल गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना, तो अब कर लो। दूसरा क्वेश्चन, वाइल फिलिंग द COET 25-26 एप्लीकेशन आई मेड अ मिस्टेक इन माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैन आई मेक चेंजेस इन द CSAS एप्लीकेशन फॉर्म। अब आंसर देख लेते हैं। द डिटेल्स सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन COET 25-26 एप्लीकेशन फ्रॉम सच एज नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट हैव बीन ऑटो इंटीग्रेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द CSAS रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एज सच नो चेंजेस विल बी अलाउड। तो फिर आप नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑटो कनेक्ट हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ। आपने जो COET के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, तो जब आप CSAS ओपन करोगे ना, रोल नंबर वगैरह डालोगे, तो ये ऑटो वहाँ पे आ जाएगा, सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं है। While filling the personal select section, I made a mistake in my parents' name, category, gender, email ID, mobile number, bank details. Will I be allowed to make changes since I have completed the registration process? यहाँ पे देखो मेंशन है आंसर में कि क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो। अब अगेन क्वेश्चन है, इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर योर स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। Migration certificate is not mandatory necessary for students who have passed out from University of Delhi. In place of migration certificate, student can upload their college ID card. ये उनके लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपके लिए है नहीं, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए तो ये कुछ है ही नहीं। अगेन क्वेश्चन है, द नेम ऑफ माई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज नॉट अपीयरिंग इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हाट शुड आई डू। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे आपको जो फिल करना होता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, तो आपने तो 12th किया है, तो 12th वालों के लिए स्कूल्स के नाम आ रहे होंगे, तो ड्रॉप डाउन में अगर स्कूल का नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द अदर ऑप्शन एंड देन मैनुअली इंटर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। ये इशू आता है, इसीलिए इस इशू का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है। तो आपने भी अगर स्कूल का नाम नहीं आ रहा तो अदर चूज करके प्रोसीड करना है।
Again question है, I didn't select my category OBC, NCL, SC, ST, EWS during the registration of CUET. Can I still select my category in CSAS 2025? अगर आपने CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपनी कैटेगरी चूज़ नहीं की थी, आपने जनरल में कर दिया था, फॉर्म फिल कर दिया था, तो क्या अब CSAS पे अप्लाई करते वक्त आप चूज़ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. कैंडिडेट कैन अप्लाई इन CSAS अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी irrespective of his her selection in CUET PG provided has a valid certificate and fulfills the requirement given in the bulletin of information. तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी क्लेम कर सकते हो किसी भी रिजर्वेशन के लिए. However, candidate who had opted for PWD category in CUET 25 will not be allowed to change his category in CS. हाँ, देखो PWD वाले नहीं चेंज कर सकते, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है. Would have availed PWD benefits such as compensatory time and provision, क्योंकि उन्हें देखो अगर PWD है तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी तो मिलता है ना एग्जाम में, तो वो चेंजेस नहीं कर सकते. अगेन क्वेश्चन है, हाउ डू आई कन्वर्ट माई CGPA टू एन इक्विवेलेंट परसेंटेज. तो फिर ये आपको देखो जो एग्जाम में आपने CUET में जो स्कोर किया है ना उसके लिए है कि आप कैसे CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. अगेन क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेबल इन ऑल प्रोग्राम्स. तो देखो स्पोर्ट्स कोटा के वालों के लिए है जो भी स्पोर्ट्स कोटा से क्लाइम कर रहे हैं. कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम. तो देखो यहाँ पे हाँ, आप एक प्रोग्राम से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो. फीस आपकी बस लगती है 250 लग रही है पर प्रोग्राम आपकी OBC एंड EWS के लिए, एंड 100 SC ST के लिए. तो आपको पर प्रोग्राम देना है, तो अगर आप कई प्रोग्राम चूज़ करो उस अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ पे फीस लॉक होगी. I do not possess the latest OBC NCL certificate. Can I upload a certificate issued before 31st March 2025? Can I use an acknowledgement slip as I am yet to get the latest certificate? ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, मेरे अभी लेटेस्ट वीडियो में ये कमेंट आया था बच्चे का. यहाँ पे देखो मेंशन है, एडमिशन टू द PG आपको UG में लेना. यूनिवर्सिटी दिल्ली विल बी ग्रांटेड ओनली द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड इन द कैंडिडेट्स नेम बाय एन इशूइंग कंपेटेंट अथॉरिटी एज मेंशन इन PG बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन एडमिशन वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. यहाँ पे देखो प्रॉपर मेंशन है कि 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए. तो ध्यान दो ये चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं ना सर्टिफिकेट्स, वो आफ्टर 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए, और अंडरटेकिंग ऑन इनकम्प्लीट अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं होगा. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल सीट एलोकेशन बी डन. अब सीट एलोकेशन कैसे होती है, तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिए हुए कैसे फिल होती है. सबसे पहले प्रोग्राम बेस्ड मेरिट लिस्ट बनती है, किस प्रोग्राम में किस बच्चों ने किया है और उनके मार्क्स क्या है उस अकॉर्डिंग. फिर सोशल कैटेगरी बेस्ड बनती है. उसके बाद जो थर्ड है, जो सीट्स बची हैं, तो अब सीट्स की जितनी बची हैं उस अकॉर्डिंग फिर आपकी एलोकेशन सीट्स की होती है. ठीक है. एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसी और क्राइटेरिया मेंशन इन द डॉक्यूमेंट. CSAS में ऑलरेडी आपके मेंशन है, ऐसा यहाँ पे है. हाउ मच वेटेज विल बी गिवन टू द ग्रेजुएशन मार्क्स. अब यहाँ पे 12th मार्क्स आप कर लो एलोकेशन ऑफ सीट्स, तो यहाँ पे नो वेटेज, मतलब आपके जो 12th के मार्क्स है ना उसका कुछ भी रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी CUET के मार्क्स का ही रोल है सीट के एलोकेशन में. इज देयर एनी एज बार फॉर सीकिंग एडमिशन द PG प्रोग्राम है, तो आपका UG के लिए आप लो, तो यहाँ पे देखो एज का कोई भी नहीं है, दिस इज नो मिनिमम एज बार. ठीक है. अगेन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं जब आप CSAS पर रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम जो भी आपके पास इश्यूज आते हैं.